नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो डिवाइन हब में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके घर की आर्थिक स्थिति, सुख समृद्धि और भाग्य से सीधा संबंध रखती है। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन घर में धन नहीं टिकता। आमदनी आती है लेकिन अचानक खर्च बढ़ जाते हैं। व्यापार में रुकावट आती है, नौकरी में तरक्की नहीं होती और घर में तनाव बना रहता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार इसका एक कारण हमारे घर के आसपास मौजूद पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। जी हाँ, कुछ विशेष पौधे यदि गलत स्थान पर हो या उनकी स्थिति अशुभ हो तो वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और धीरे धीरे घर में दरिद्रता का कारण बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही 5 पेड़ पौधों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला पेड़ है बबूल का पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार बबूल का पेड़ घर के आंगन या मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं और कांटेदार वृक्ष जीवन में संघर्ष, कलह, आर्थिक बाधाओं का कारण माना जाता है। यदि यह पेड़ घर के बहुत समीप है तो यह परिवार के सदस्यों के बीच विवाद और धन हानि का कारण बन सकता है। यदि आपके घर के अंदर या मुख्य प्रवेश द्वार के सामने बबूल का पेड़ है तो उसे हटवाना उचित माना जाता है। यदि हटाना संभव ना हो तो कम से कम घर के अंदर इसकी शाखाएं ना आने दें। दूसरा पौधा है सूखा हुआ या मुरझाया हुआ पौधा। घर में सूखे, टूटे या मरे हुए पौधे कभी नहीं रखने चाहिए या बगीचे का कोई वृक्ष। सूखे पौधे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। यह घर में रुकावट, निराशा और आर्थिक तंगी का संकेत देते हैं। यदि आपके घर में कोई भी पौधा सूख गया है तो उसे तुरंत हटा दें। उसकी जगह नया हरा भरा और स्वस्थ पौधा लगाएं। हरा पौधा जीवन में वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक होता है। तीसरा पौधा है कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस। वास्तु के अनुसार कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधे घर के अंदर या मुख्य द्वार के पास नहीं रखने चाहिए। ये पौधे घर में मानसिक तनाव, झगड़े और आर्थिक स्थिति को खराब करते हैं। विशेष रूप से यदि कैक्टस ड्राइंग रूम या बेडरूम में रखा हो तो यह पति पत्नी के जीवन में झगड़े पैदा करते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यदि आपके घर में कैक्टस है तो उसे घर के बाहर किसी दूर स्थान पर रखें या हटा दें। घर के अंदर हमेशा सकारात्मक और शुभ ऊर्जा वाले पौधे रखें जैसे तुलसी, मनी प्लांट या अशोक का पौधा। चौथा पौधा है पीपल का पेड़। पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसमें देवी देवताओं का वास बताया गया है, लेकिन इसे घर के आंगन में उगने देना शुभ नहीं माना जाता। यदि पीपल का पौधा आपके घर की दीवार, छत या आंगन में उग आए तो यह आर्थिक हानि, पारिवारिक समस्याओं का कारण बन सकता है। यदि आपके घर में पीपल का पौधा उग आया है तो उसे विधि विधान से किसी मंदिर या खुले स्थान पर रोपित कर दें। बिना पूजा किए उसे सीधे काटना उचित नहीं माना जाता। पांचवा पौधा है इमली का पेड़। वास्तुशास्त्र में इमली के पेड़ को घर के पास अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि इमली के पेड़ के आसपास नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। यदि यह पेड़ घर के मुख्य द्वार के सामने हो तो यह धन के प्रभाव को बाधित कर सकता है और परिवार में मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। यदि संभव हो तो इमली का पेड़ घर से दूर लगाएं। यदि पहले से मौजूद है तो उसके आसपास साफ सफाई रखें और घर के मुख्य द्वार को खुला और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। दोस्तों, ध्यान रखें, केवल पौधे ही गरीबी का कारण नहीं बनते। हमारी सोच, कर्म, मेहनत और व्यवहार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण हो तो मेहनत का फल भी पूरी तरह नहीं मिलता। इसलिए अपने घर को साफ सुथरा रखें, सूखे पौधे हटाएं, कांटेदार पौधों को अंदर ना रखें और सकारात्मक ऊर्जा वाले पौधे लगाएं जैसे तुलसी, मनी प्लांट, अशोक, केतकी और केले का पौधा घर में सुख समृद्धि लाने वाले माने गए हैं। अंत में यही कहूँगी, घर में हरियाली रखें लेकिन सही दिशा और सही स्थान पर। वास्तु के छोटे छोटे नियमों का पालन करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। राधे राधे।